सुबह की धुंध आंगन में हल्की हल्की तैर रही है। सूरज की किरणें पत्थर के फर्श पर बिखर रही हैं और दूर से स्टूडेंट्स की आवाजें गूंज रही हैं। हंसी, बातें और लकड़ी के पुतलों पर प्रहार की थप थप। शिवा एक कोने में खड़ा है, उसका चोगा हवा में लहराता हुआ। उसकी आंखें नए स्टूडेंट्स की भीड़ पर टिकी हैं। उनके चेहरों में उत्साह है, सपने हैं और शायद उसकी उम्मीद भी। मुझे बस एक चाहिए, वह बुदबुदाता है। उसकी उंगलियां उस टोकन को टटोलती हैं जो उसकी जेब में है, धातु का छोटा टुकड़ा जिस पर स्कूल का निशान खुदा हुआ है। एक स्टूडेंट और मैं इस स्कूल से निकाले जाने से बच जाऊंगा। उसकी सांसें तेज हैं। पुराने शिवा की यादें उसके दिमाग में चक्कर काट रही हैं। ताने, हंसी और वह आखिरी चेतावनी, अगर इस बार कोई शिष्य नहीं बना तो तुम्हारा टीचर का लाइसेंस छिन जाएगा। उसका शरीर अभी भी कमजोर है, हाथों में ताकत नहीं, कदम भारी। पर वह हारा हुआ नहीं है। वह दूसरी दुनिया से आया है जहां किताबें उसकी ताकत थीं। और अब उसकी लाइब्रेरी, उसकी आत्मा का हथियार। वह आंखें बंद करता है और एक पल के लिए वह उस हॉल में है। अनंत अलमारियां, हल्की चमकती किताबें, कागज की सरसराहट। पर आज कुछ अलग है। हॉल के कोने में एक साया है, धुंधला काला, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कौन है? वह सोचता है, पर साया गायब हो जाता है। लाइब्रेरी गुनगुनाती है, पर उसकी आवाज में हल्की सी बेचैनी है। आंखें खुलते ही उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। छोटी कदकाठी, आंखों में जिज्ञासा, हाथ में एक छोटा सा बैग। वह नए स्टूडेंट्स में से एक है। शायद आज ही उसकी ज्वाइनिंग हुई हो। वह इधर उधर देख रही है, जैसे कुछ खोज रही हो। शिवा का दिल जोर से धड़कता है। क्या वह मेरा मौका हो सकती है? वह एक कदम आगे बढ़ता है, पर रुक जाता है। मैं तो इस स्कूल का सबसे बदनाम टीचर हूं, कोई मुझसे क्यों सीखेगा? तभी लड़की उसकी ओर मुड़ती है। उसकी आवाज हल्की पर साफ है। सॉरी सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मास्टर रवि की क्लास कहाँ है? शिवा ठहरता है। मास्टर रवि, नाम अनजाना है, पर वह समझ जाता है कि यह स्कूल का कोई मशहूर टीचर होगा। उसका दिमाग तेजी से चलता है। यह मेरा मौका है। अगर वह इस लड़की को अपने पास रोक सके तो शायद उसकी किस्मत बदल जाए। हाँ, मैं बता सकता हूं, वह कहता है अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। पर पहले मुझे यह बताओ, तुम्हें मास्टर रवि से ही सीखना क्यों है? लड़की एक पल चुप रहती है, फिर कहती है, वह बहुत मशहूर हैं। सब कहते हैं कि उनकी तकनीकें सबसे तेज और सटीक हैं। मुझे जल्दी ताकतवर बनना है। शिवा का मन थोड़ा डूबता है। मशहूर टीचर, वह तो इसके आसपास भी नहीं। पर वह हार नहीं मानता। वह आगे बढ़ता है, अपनी बात में चालाकी घोलते हुए। देखो, जरूरी नहीं कि जो टीचर मशहूर हो वही तुम्हारे लिए सही हो। हर स्टूडेंट की अपनी शक्ति होती है, अपनी काबिलियत। तुम्हें ऐसा टीचर चुनना चाहिए जो तुम्हारी ताकत को समझे, तुम्हें जल्दी आगे बढ़ने में मदद करे। अपनी काबिलियत के हिसाब से टीचर चुनो। मैं तुम्हें ऐसा टीचर ढूंढने में मदद कर सकता हूं, लड़की सोचती है। उसकी आंखों में कुछ चमकता है, जैसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। हाँ, आप शायद सही कह रहे हो, वह धीरे से कहती है। मेरे पापा भी ऐसा कुछ कहते थे। शिवा के लिए यह एक छोटी जीत है। वह मौके को भुनाने की कोशिश करता है। इस स्कूल में अभी सिर्फ 3 टीचर ऐसे हैं जो नए स्टूडेंट्स ले सकते हैं। एक तो अभी किसी को ले नहीं रहा, वह बहुत सख्त है। दूसरा स्कूल छोड़कर चला गया और तीसरा मैं हूं। वह थोड़ा झूठ बोलता है अपनी बात को मजबूत करने के लिए। लड़की उसे देखती है, जैसे उसकी बातों को तौल रही हो। फिर अचानक कहती है, तो सर, आप ही मुझे अपना स्टूडेंट क्यों नहीं बना लेते? शिवा के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं। बाहर से वह शांत रहता है, उसका चेहरा पत्थर की तरह स्थिर, पर अंदर से उसका दिल खुशी से उछल रहा है। शुक्र है, एक स्टूडेंट। अब मैं बच सकता हूं। पर वह जानता है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। स्कूल के नियम सख्त हैं। उसे सावधानी से कदम उठाना होगा। वह गहरी सांस लेता है और कहता है, देखो, मैं तुम्हें ले तो सकता हूं, पर जैसा तुम देख रही हो, मैं कोई मशहूर टीचर नहीं हूं। मुझे इस मशहूरी की चकाचौंध से कोई मतलब नहीं है। न मुझे कभी मशहूर होना था, न अब है। इसीलिए मैं ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं बनाता। मेरे पास वो चमक दमक वाले साधन नहीं हैं जो बाकी टीचर्स के पास होते हैं।
मैं बस अपने तरीके से सिखाता हूँ, शांत, सादा पर सच्चा। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मेरे साथ चल सकती हो। लड़की एक पल सोचती है, फिर कहती है, चलो ठीक है। अगर आप मुझे नहीं लेते तो मैं किसी और को अपना टीचर बना लूंगी। शिवा का दिल डूबने लगता है। नहीं नहीं, ऐसा मौका छूटने नहीं देना। उसे जल्दी करना होगा, वरना यह लड़की सच में किसी और के पास चली जाएगी। वह तुरंत अपनी जेब से एक छोटा सा टोकन निकालता है, एक गोल धातु का टुकड़ा जिस पर स्कूल का निशान बना है। रुक जाओ, वह जल्दी से कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर तुम सच में मुझसे सीखना चाहती हो तो इस टोकन में अपनी एक बूंद खून डाल दो। लड़की चौंकती है। टोकन? ओह, वो वाला? शिवा मुस्कुराता है, अपनी बात को रोचक बनाते हुए। हाँ, वही। तुम तो जानती हो, पर सुनो, ये कोई साधारण टुकड़ा नहीं है। हर टीचर को ऐसे टोकन मिलते हैं जितने उनकी काबिलियत और स्टूडेंट्स लेने की ताकत होती है। ये धातु का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक कसम है। जब तुम इसमें अपना खून डालती हो तो एक बंधन बनता है, शक्ति और भरोसे का। न तुम मुझे छोड़ सकती हो, न मैं तुम्हें, जब तक मैं खुद न कहूं। ये स्कूल का नियम है और हमारा पहला कदम। लड़की की आंखें चमकती हैं। वह हिचकिचाती है, फिर अपनी उंगली से एक छोटी सी सुई चुभाती है। एक बूंद खून टपकती है और टोकन उसे सोख लेता है। अचानक टोकन से एक हल्की चमक निकलती है, सुनहरी, पर उसमें एक काली धारी भी है जो पल भर में गायब हो जाती है। हवा में फुसफुसाहट गूंजती है, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग गई हो। शिवा की लाइब्रेरी फिर से गुनगुनाती है, पर इस बार उसकी आवाज में हल्का सा कंपन है। ये क्या था? वह सोचता है, पर कुछ कहता नहीं। हो गया, वह कहता है, अपनी खुशी को छिपाने की कोशिश करते हुए। अब तुम मेरी पहली स्टूडेंट हो। ये टोकन ले जाओ और स्कूल के ऑफिस में दिखा देना। वे तुम्हें तुम्हारा कमरा और बाकी जानकारी दे देंगे। लड़की टोकन लेती है, उसे ध्यान से देखती है। टोकन की सतह पर एक हल्का सा निशान उभरता है। उसका खून अब उसमें समा चुका है। वह मुस्कुराती है। ठीक है सर, कल मिलते हैं। वह मुड़ती है और आंगन की भीड़ में गायब हो जाती है। शिवा उसे जाते हुए देखता है। उसका मन हल्का हो जाता है। शुक्र है, अब मैं स्कूल से निकाले जाने से बच गया। पर एक स्टूडेंट काफी नहीं, मुझे और चाहिए। फिर उसे ख्याल आता है, अरे, मैं उसका नाम पूछना ही भूल गया। वह हल्के से हंसता है। कोई बात नहीं, कल क्लास में पूछ लूंगा। उसकी नजर आंगन पर ठहरती है। नए स्टूडेंट्स अभी भी अपने टीचर्स की तलाश में हैं। शायद और मौके मिले। पर टोकन की वो काली धारी उसके दिमाग में अटक जाती है। शिवा का पेट गुर्राता है। कितने दिनों से कुछ नहीं खाया, वह बुदबुदाता है। पुराने शिवा की यादें उसके सामने आती हैं। वह भूखा रहता था, शर्मिंदगी में डूबा हुआ। पर अब वह अलग है। मुझे ताकत चाहिए। वह कैंटीन की ओर बढ़ता है। तुम्हारा कंधा ज्यादा ऊंचा उठता है। हवा में मुट्ठी का कोण टेढ़ा है। तुम्हारी सांस बाहर निकलने से पहले रुकती है। बाएं पैर का दबाव कम है। कोहनी का झटका देर से आता है। कलाई का मोड़ बहुत सख्त है। तुम्हारी नजर सीधे दीवार पर नहीं, थोड़ा ऊपर जाती है। प्रहार से पहले कंधे का हल्का झटका है। दाहिना पैर आगे बढ़ने में देरी करता है। आखिरी पल में तुम्हारी मुट्ठी ढीली पड़ती है। भीड़ चुप हो जाती है। रोहन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह दोबारा पंच मारता है, इस बार शिवा की सलाह मानते हुए। दीवार पर नंबर उभरता है, 102। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। वीरेंद्र का चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये कैसे? वह बुदबुदाता है, फिर शर्म से सिर झुकाते हुए कहता है, मैं हार गया। शर्त के मुताबिक तुम मेरा ये स्टूडेंट ले सकते हो। वह अपना टोकन निकालता है, उसमें खून की बूंद डालता है और रोहन को देता है। मन में सोचता है, मैंने ये शर्त क्यों लगाई? एक बेकार टीचर से, और अब मेरा सबसे काबिल स्टूडेंट उसे देना पड़ रहा है। रोहन अपने टीचर की ओर देखता है, फिर चुपचाप शिवा की ओर बढ़ता है। वह टोकन लेता है, उसमें अपनी खून की बूंद डालता है और शिवा को थमाता है। टोकन फिर चमकता है, इस बार बिना किसी काली धारी के। वह अपने टोकन को जेब में डालता है और आगे बढ़ता है। अब मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं, वह सोचता है। पर क्या ये काफी है? क्या हो रहा है? वह बुदबुदाता है। क्या कल शिवा फिर से न्यू स्टूडेंट ले पाएगा, या जो स्टूडेंट पहले से उसके पास हैं
वो भी जाएंगे। ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।